एक ऐसा विचित्र बच्चा जिसकी चाहे हड्डी टूटे या फिर उंगली कट कर अलग हो जाए उसे दर्द ही नहीं होता, पर क्यों? और चीन में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को जो रस्म निभानी पड़ती है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और अब मार्केट में बिकने लगा है आंसुओं से बनाया जाने वाला नमक। लेकिन आंसुओं से नमक पॉसिबल कैसे है और जापान में किटकैट चॉकलेट इतनी पॉपुलर क्यों है? तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इस फिल्म के हीरो को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में एक ऐसा बच्चा है जिसे सच में अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता। 9 साल के इस बच्चे का नाम जैक स्किटमोर है। जैक को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, चाहे इसके शरीर में सुई चुभा दी जाए या इसकी हड्डी टूट जाए, इसे कुछ महसूस नहीं होता। असल में ये बच्चा जैक कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन नाम की एक रेयर कंडीशन से ग्रसित है। यही कारण है कि इस मर्द को दर्द नहीं होता। नंबर 9। चीन के कुछ खास समुदाय में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को एक ऐसी खतरनाक परंपरा निभानी पड़ती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ खास इलाकों में निभाए जाने वाले इस परंपरा के मुताबिक जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तब पति उसे अपने कंधे पर उठाकर जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पैर चलता है। इस खतरनाक परंपरा को मनाने के पीछे की वजह ये है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसे बेइंतहा दर्द और परेशानी से गुजरना पड़ता है और जलते हुए कोयले पर चलकर पुरुषों को भी ये दिखाना पड़ता है कि वो अपनी पत्नी के इस दर्द में उसके साथ है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप अपने आंसुओं से बने नमक को खाना चाहेंगे? जी हाँ, नमक, और वो भी आंसुओं से बना हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि भला आंसुओं से नमक कौन बनाता है, तो भाई लंदन की एक कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है। ये कंपनी लोगों के आंसू इकट्ठा करके उससे नमक बनाती है। ये कंपनी गम, गुस्से और खुशी के आंसुओं के अलावा प्यास के आंसू और छींक आने पर निकलने वाले आंसुओं से अलग अलग फ्लेवर का नमक तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि अलग अलग स्थिति में निकलने वाले आंसुओं से बने नमक का स्वाद भी अलग अलग होता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7। दोस्तों, किटकैट तो आप सब ने खाई होगी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ये चॉकलेट खरीदी ही होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। जापान में किटकैट काफी मशहूर है और ये वहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट्स में से एक है। जापान में किटकैट की इस लोकप्रियता के पीछे की वजह ये है कि किटकैट जापानीज लैंग्वेज में किट्टू कात्सु शब्द से मिलता जुलता है और किट्टू कात्सु का अर्थ श्योरली विन होता है। इस अर्थ की वजह से किटकैट जापानीज लोगों के बीच गुड लक का सिंबल बन गया है। यही वो वजह है जिस कारण किटकैट जापान में बेहद मशहूर है। नंबर 6। वर्ष 2005 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में बंदरों पर एक रिसर्च किया जा रहा था। इस रिसर्च के दौरान एक भूखे मेल मंकी को एक फीमेल मंकी के शरीर के निचले हिस्से की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर दिखाने के थोड़ी देर बाद ही बंदर के सामने खाना भी रखा गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेल मंकी फीमेल मंकी की प्राइवेट तस्वीर देखने में इतना खो गया कि वो खाना तक खाना भूल गया। मैन विल बी मैन, वन मोर रीजन टू बिलीव कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। नंबर 5। महाराष्ट्र में एक दूल्हे राजा को अपनी बारात देर से लेकर आने की ऐसी सजा भुगतनी पड़ी कि लड़की वाले ने शादी के लिए दूल्हा ही बदल दिया। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर पंगरा गांव में 22 अप्रैल को आयोजित इस शादी का मुहूर्त 4 बजे का रखा गया। लेकिन नशे में टल्ली दूल्हा अपने दोस्तों के साथ नाचने में इतना मशगूल हो गया कि उसे समय की खबर ही नहीं रही। जब दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे तब 8 बज चुके थे, यानी बारात मुहूर्त के समय से 4 घंटे लेट हो चुकी थी। बारात लेट से लेकर आने का खामियाजा इस दूल्हे राजा को इस कदर भुगतना पड़ा कि लड़की वालों ने इस दूल्हे के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया और शादी में ही आए एक रिश्तेदार के लड़के के साथ दुल्हन की शादी कर दी। नशे में टल्ली दूल्हे समेत तमाम बारातियों को खाली हाथ ही वहाँ से लौटना पड़ा। हालांकि अगले दिन दूल्हे ने भी किसी और लड़की से शादी कर ली। नंबर 4। जब हम बाजार से पीले केले खरीद कर लाते हैं और अगर 1-2 दिन बाद वो केला ब्राउन होने लगता है तो तब हम उसे खराब समझकर फेंक देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये वो समय होता है जब केले में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। केले के ब्राउन होते ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफी बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को भी इंक्रीज करता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान अमेरिकन फोर्स को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश फोर्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसके बारे में अमेरिकन फोर्स ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में सैनिकों का प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना आम बात था। ब्रिटिश फोर्स ने इसी बात का फायदा उठाते हुए रेड लाइट एरियाज में स्मॉल पॉक्स बीमारी से ग्रसित प्रोस्टिट्यूट्स को भेजना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक इस बीमारी के चपेट में आ गए और बहुत सारे सैनिकों की मौत भी हो गई। यहाँ तक कि एक अमेरिकन जनरल भी इस बीमारी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। नंबर 2। बिहार में कहावत है, जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना, और इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के रहने वाले ब्रिजमोहन ने। ब्रिजमोहन ने 71,000 रुपए में अपने लिए एक स्कूटी खरीदी और इस स्कूटी के लिए VIP
वीआईपी नंबर खरीदने के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए जितने में एक शानदार कार खरीदी जा सकती थी। 71,000 के इस स्कूटी के लिए इन्होंने 15.4 लाख रुपए में एक वीआईपी नंबर खरीदा। ये वीआईपी नंबर है 0001। नंबर 1, पब्लिक बाथरूम में जाने पर हम सबकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बाथरूम साफ है या नहीं। हमारी इस चिंता को सेल्फ क्लीनिंग वाला ये बाथरूम हमेशा के लिए दूर कर सकता है। ये एडवांस्ड बाथरूम हर बार यूज किए जाने के बाद ऑटोमेटिकली खुद की सफाई करता है और टॉयलेट सीट को सैनिटाइज भी करता है। क्लीनिंग के लिए टॉयलेट सीट अंदर की ओर जाती है जहां एक फिक्स्ड मशीन टॉयलेट की अच्छे से सफाई करता है। इसके अलावा हाई प्रेशर वॉशर की मदद से फर्श की भी सफाई की जाती है और हर बार इस्तेमाल के बाद ये बाथरूम फिर से चकाचक हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।